हेतलबेन करो आगे। हाँ जी राजा, दंडवत प्रणाम। कल विषय थोड़ा जल्दी में लिया था, आज उसको थोड़ा समराइज कर लूं। कल हमने सप्तम अधिकरण देखा। सप्तम अधिकरण वाक्यान्वयाधिकरण। वाक्यान्वयाधिकरण में श्री महाप्रभु जी हमें जो प्रकृतिवाद अर्थात सृष्टिवाद में जो ऐसा कहते हैं कि प्रकृति जगत करती है, ब्रह्म नहीं, और उसके लिए जीव को प्रकृति के अधीन जो जीव है वह जीव को जगत का कर्ता कहते हैं। तो इस मत का निराकरण महाप्रभु जी इस वाक्य का अन्वय माने जो श्रुति में वेद में जो वाक्य कहे हैं वह वाक्यों के द्वारा ये सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म परक प्रकरण है, जीव परक प्रकरण नहीं है। और इसके लिए श्री महाप्रभु जी हमें जैसे हमने विषय वाक्य कल जो याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच में जो बृहदारण्यक उपनिषद का वचन था, उसके आधार पर हमने विषय वाक्य भी देखा और उसमें फिर संशय ये हुआ कि वो ये जीव परक प्रकरण है या ब्रह्म परक प्रकरण है। फिर पूर्व पक्ष इस प्रकार से हमने समझा कि जीव परक प्रकरण है यहाँ पर। तो उसका उत्तर महाप्रभु जी सिद्धांत ये स्थिर कर रहे हैं कि नहीं, अगर इसे जीव प्रकरण मानेंगे तो शास्त्र की, वेद की एक वाक्यता, वचनों की एक वाक्यता नहीं रहेगी। और उसके लिए महाप्रभु जी ने अन्य 3 आचार्य जो आत्मरस्य है, फिर कासकृत्स्न है और एक औडुलोमी, इन तीनों का जो एक देशी है, मतलब महाप्रभु जी के ब्रह्मवाद को किसी एक अंश में वो स्वीकारते हैं। तो कौन सा एक अंश? तो उन्हें प्रकृतिवाद मान्य नहीं है। उनका कहना है कि वह ये जो प्रकरण है वेद में आने वाले वह ब्रह्म परक प्रकरण है। आदि मध्य और अंत में ब्रह्म का निरूपण होने से ये प्रकरण ब्रह्म परक है। अतः प्रकृति जगत कर्त्री नहीं है, जीव जगत का कर्ता नहीं है, परंतु ब्रह्म ही जगत का कर्ता है। इस प्रकार से यहाँ पे एकदम शॉर्ट में अगर वाक्यान्वयाधिकरण, उसमें एक वाक्यान्वया सूत्र और 3 आचार्यों का मत हम ने कल थोड़ा सा देखा था, उसको थोड़ा बस एक रिवाइज ही कर लेती हूँ एकदम कल के विषय को। तो यहाँ पे एक याज्ञवल्क्य ऋषि ने को मैत्रेयी ने पूछा कि ऐसा कुछ आप हमें बताइए जिससे हमें अमृत की प्राप्ति हो। तो अमृतत्व माने मोक्ष प्राप्ति का उपदेश याज्ञवल्क्य ने किया। वहां से ये संशय उठा है कि क्या ये जीव परक प्रकरण है या ब्रह्म परक प्रकरण है। तो वहां फिर याज्ञवल्क्य ऋषि और उनके वचन और वेद के और भी वचनों के द्वारा ये सिद्ध किया गया कि वह ब्रह्म परक प्रकरण है। उसके लिए इस प्रकार से समझाया गया, एक उदाहरण वहां सूत्र में महाप्रभु जी दे रहे हैं, जैसे दुंदुभी दर्शन। तो बहुत सारी आवाजों में हम दुंदुभी की आवाज भी सुन रहे हैं, तो हम पहचान लेते हैं कि ये आवाज दुंदुभी की आ रही है। हमने दुंदुभी नहीं देखा है, लेकिन बहुत आवाज में भी हम वो आवाज पहचान लेते हैं। उसी प्रकार से हमें आत्मा बोधक जो शब्द है वह आत्मबोधक शब्द हमें प्राप्त होते हैं शास्त्र के द्वारा, जिससे हमें आत्मा का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार से आत्मा का साक्षात्कार होने पर अगर हम उस आत्मा को जीव परक लेंगे तो उससे शास्त्र वचन सिद्ध नहीं होंगे। लेकिन अगर आत्म साक्षात्कार ब्रह्म परक, मतलब जो आत्म साक्षात्कार बताया है वहां ब्रह्म परक, आत्मा इज इक्वल टू ब्रह्म लेंगे, तो इससे जितने श्रुति वचन है उनकी एक वाक्यता सिद्ध हो जाती है। अन्यथा तो फिर ऐसा मानने पर शास्त्र वचन की एक वाक्यता नहीं रहती है। इस प्रकार से वाक्यों का अन्वय, वाक्यान्वयात, उसका अन्वय हमें श्री महाप्रभु जी ने जीव परक नहीं परंतु ब्रह्म परक है। और आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। हाँ हाँ हाँ, जो वाक्यान्वयात का बस मुझे कुछ कहना था इस बारे में कि अन्वय के दोनों तरह से अर्थ बताए गए हैं। एक तो प्रक्रिया ये है कि वाक्यों का परस्पर अन्वय कैसे होता है, मतलब 4 वाक्य अगर श्रुति के अंदर चल रहे हैं तो
तो उन 4 वाक्यों का परस्पर एक दूसरे के साथ अन्वय कैसे होगा, एक ये विचार बनता है मीमांसा में। दूसरी प्रक्रिया ये बनती है कि जो विषय चल रहा है, अगर किसी विषय की कोई कंटिन्यूटी चल रही है तो उसमें वो वाक्य विषय के साथ किस तरह से अन्वित हो रहे हैं, ये दूसरा विचार बनता है। तीसरा, जैसे महाप्रभु जी हमेशा प्रकरणार्थ का करते रहते हैं, तो उस तरह से जो विषय का फ्लो चल रहा है उसमें उन वाक्यों का अन्वय किस तरह से सोचा जाए, एक ये होता है। और एक फिर जिस तरह से महाप्रभु जी ने वेद, गीता, भागवत, ब्रह्म सूत्र में परस्पर जो संगति का विचार किया है, उस तरह से वाक्यान्वय किस तरह हो। तो जब महाप्रभु जी यहाँ अन्वय को समझा रहे हैं, तो महाप्रभु जी की दृष्टि से ये हर प्रकार से उनका जो अन्वय है वो जब संगत होता है तब जो निष्पन्न अर्थ है वो तात्पर्य वृत्ति से स्वीकारा जाता है। मतलब विषय का भी होना चाहिए, परस्पर भी होना चाहिए, प्रकरण से भी होना चाहिए, अन्य शास्त्र वचनों के साथ भी होना चाहिए, और फिर अंततः अगर वो संगत अर्थ प्रकट हो रहा है तब उस अर्थ को हम ये कहते हैं कि हाँ, ये अन्वित अर्थ प्रकट हुआ। मतलब कि एक दूसरे के साथ लगा हुआ या एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होना, उस अर्थ में हम यहाँ अन्वय शब्द को लेंगे। जी राजा, बहुत सुंदर। ये मेरे ध्यान में बिल्कुल ये बात नहीं थी, लेकिन अभी इस वक्त में ये चारों से कैसे अन्वय इसके साथ जोड़ना, वो मैं अभी एकदम से ये नहीं कर पाऊंगी। तो विषय के फ्लो के नहीं, साथ वो कोई बात नहीं। मैं कह रही हूँ कि महाप्रभु जी की जो अर्थ करने की जो प्रक्रिया है उसमें महाप्रभु जी से हम अगर एक पूछे कि ये अन्वय शब्द से हम कैसे लेंगे, तो महाप्रभु जी कहेंगे कि अगर आपको निष्कर्षतः कोई अर्थ प्रकट करना है तो इन सभी का अन्वित अर्थ हमें चाहिए, फिर हम किसी कंक्लूजन के ऊपर जाएंगे। ये महाप्रभु जी की बस प्रोसीजर है, उसे मैं कहना चाह रही हूँ। तो जब हम वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव में महाप्रभु जी जो आज्ञा कर रहे हैं वो भी इसी प्रकार का अन्वय ही समझाना चाह रहे हैं। तो अन्वय जो शब्द है उसका अर्थ यही होता है कि एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होना। तो वो जो जुड़ाव है वो ये सभी तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक प्रकार के अन्वय से हमने कोई अर्थ निष्पन्न कर लिया, ऐसी प्रक्रिया महाप्रभु जी नहीं एक्सेप्ट कर। जी राजा, बहुत सुंदर, बहुत वाइड एंगल ये आज देखने को मिला मुझे आज खास करके। और वो आस्मरस्य और उनके मत के विषय में जितना थोड़ा कल कहा था उसमें अगर आप कुछ थोड़ा जोड़ना चाहें तो। नहीं, वो तो ठीक है। हाँ ठीक है वो। और एक देशी का अर्थ जो समझे वो भी बराबर है। और लिंग जिसे चिन्ह कहते हैं, तो जैसे ब्रह्म सूत्रकार मतलब जो आस्मरस्य ऋषि है वह लिंग को कैसे समझाते हैं कि कोई मतलब सांख्य का कोई विचार कर रहा है और उनको सांख्य का चिन्ह के रूप में, तो जो जीवात्मा है वो जीवात्मा ब्रह्म का अंश है, इस रूप में उनको स्वीकार करना है, अन्य किसी रूप में नहीं। तो यही एक विज्ञानेन सर्वं विज्ञातम भवति, ये जो प्रतिज्ञा हुई है उसकी सिद्धि तभी होगी। तो एक से हम ब्रह्म लेंगे और सर्व विज्ञानम भवति, हाँ, सर्वम विज्ञानम भवति, ये तभी सिद्ध होगा। इसी प्रकार से इसको समझना है ना, लिंग और उसकी प्रतिज्ञा को। ये भी एक थोड़ा मुझे समझना है। लिंग मतलब वैसे ये प्रतिज्ञा वगैरह जो शब्द को यूज किया गया है ना, वो न्याय की प्रक्रिया है। अगर आप लोगों को तर्क संग्रह याद हो तो वहां वाक्यार्थ करने की एक प्रक्रिया, शब्द प्रक्रिया का निरूपण तर्क संग्रहकार ने किया है। तो वहां जो प्रतिज्ञा होती है वो पहले की जाती है कि हाँ, हम इस सब्जेक्ट को समझने के लिए ये पूरी कसरत कर रहे हैं, तो वो प्रतिज्ञा कही जाती है। फिर उसके बाद उसके लिंगों का विचार किया जाता है। तो लिंग शब्द का मतलब दोनों तरह से है। एक तो चिन्ह शब्द है, ये जनरल मीनिंग है कि किसी भी वस्तु के चिन्ह को जो है वो हम लिंग शब्द के द्वारा कहते हैं। और दूसरा जो उसका उपयोग न्याय वाले करते हैं वो सिंबल का मतलब उसके लिए करते हैं कि किसी वस्तु की पहचान हमें किस तरह से होती है। तो हमने जिस विषय को समझने की प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञात एक विषय होता है। फिर जो प्रतिज्ञात विषय है उस प्रतिज्ञात विषय को जानने के लिए पहले आप उसके साधनों को सॉर्ट करो।
तो जिसे हम प्रमाण कहते हैं वो प्रमाण को ही वो लोग लिंग कहते हैं कि मुझे इस विषय को समझना है, तो इस विषय को हम आंखों से समझ सकते हैं, शब्द के द्वारा समझ सकते हैं, अनुमान के द्वारा समझ सकते हैं, किस तरह समझ सकते हैं। तो पहले तो आप उसके जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों को लिस्ट करो कि जिससे वो प्रतिज्ञात विषय के ऊपर हम निर्णय ला सकते हैं। तो वो जो सॉर्टेड जो उसके साधन हैं उन्हें भी न्याय की भाषा में लिंग कहा जाता है। तो हम जब ब्रह्म के बारे में कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि ब्रह्म का, क्योंकि कोई लिंग मतलब सिंबल तो हो नहीं सकता है जब तक वो प्रकट नहीं करता है तब तक, तो वहां शास्त्र वचन लिंग बन जाते हैं। तो हम वहां ये कहेंगे कि हाँ, इंद्रियों के द्वारा ब्रह्म नहीं जाना जा सकता, शास्त्र वचनों से जाना जा सकता है। तो जो भी शास्त्र के शब्द हैं कि जिन शब्दों से ब्रह्म ग्रहित होता है वो शब्द वहां ब्रह्म के लिंग बनते हैं। या मानो कोई पर्टिकुलर चैप्टर हम डिसाइड करें कि हाँ, बृहदारण्यक उपनिषद जैसे शंकराचार्य जी से हम पूछेंगे तो वो पूर्व कांड को ब्रह्म का लिंग नहीं मानेंगे, केवल उत्तर कांड को लिंग मानेंगे, उस तरह से। जी क्लियर राजा, आज ये विषय भी थोड़ा ध्यान में भी आया और क्लियर भी हो गया। और एक दूसरा एक क्लियर ही खाली खास करना था, खास करके कि जैसे जीव परक प्रकरण और ब्रह्म परक प्रकरण, तो प्रकृति कर्तृवाद में सृष्टिवाद में प्रकृति को कर्त्री इसीलिए यहाँ पे जीव आ रहा है क्योंकि जीव प्रकृति के वश होके ये सृष्टि करता है, इसी अर्थ में लेना है या अन्य इसमें कुछ? जिस पुरुष को वहां प्रकृति का साथी बताया गया है वो हमारे इंटरप्रिटेशन में जीव है। राजा नहीं हुआ मेरे क्लियर। प्रकृति मतलब पुरुष सांख्य है वो जड़ की समष्टि को प्रकृति कह रहा है और चैतन्य की समष्टि को पुरुष कह रहा है। अब वहां वो लोग पुरुष में भी एक पुरुष है वे समष्टि, ऐसे नहीं, पुरुष अनेक होते हैं, उस तरह से वो चैतन्य की व्यष्टि समष्टि कुछ भी बोलो सब कुछ पुरुष ही है, जिस तरह से भी हम उसे बोलना चाहें। वहां समष्टि अलग है और फिर व्यष्टि जीवात्माएं अलग पैदा होती हैं, ऐसी प्रक्रिया सांख्य वालों ने नहीं बताई है। तो वहां वो लोग जिसे पुरुष कह रहे हैं उसे ही हम जीवात्मा कहते हैं या व्यष्टि जीवात्मा कहते हैं। तो वहां की प्रक्रिया जो है वो ये बन रही है कि जिसे हम संसार कह रहे हैं कि मैं अपने अंदर उस प्रकृति को एंटरटेन कर रही हूँ, मतलब मैं अपने अंदर उस अहंता ममता को एंटरटेन कर रही हूँ, जिस वजह से मुझे मेरे हृदय के अंदर या मेरे अंतर मन से कोई एक प्रकार की सृष्टि दिखाई दे रही है। ये जो प्रक्रिया हम संसार के लिए कह रहे हैं उसे ही इन लोगों ने प्रकृति और पुरुष के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति बताई है। अब वहां वो लोग ये कह रहे हैं कि पुरुष तो अनेक होते हैं, जैसे जीवात्माएं अनेक होती हैं, हम सब अनेक होते हैं, पर जो प्रकृति शक्ति होती है वो एक ही शक्ति होती है। इसलिए हम सब उसे अपने अपने इंटरप्रिटेशन से देखते हैं, पर प्रकृति का मटीरियल एक ही रहता है, इसलिए एक ही तरह से सृष्टि बनती है। जी क्लियर हो गया। वो आगे जो चतुर्थ सूत्र चतुर्थ अधिकरण में प्राण का विषय है ना, उसके साथ ये मिक्स हो रहा था, लेकिन अब क्लियर हो गया ये विषय। राजा संपन्न हुआ मेरा। हाँ, तो प्रॉब्लम वहां के उन लोगों के साथ ये हमें ये हो रही है कि जैसे सबसे पहली प्रक्रिया सृष्टि की उत्पत्ति की वो लोग जो कह रहे हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि हाँ, प्रकृति जो है वो पुरुष के सामने आके अपना परफॉर्मेंस करती है। जैसे दृष्टा कोई लोग बैठे हों और स्टेज के ऊपर आके और कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर जाए, तो परफॉर्मेंस कब दी जाती है? जब कोई प्रेक्षक हो। तो उस तरह से पुरुष तो प्रेक्षक बन जाता है, प्रकृति परफॉर्म करने के लिए आ जाती है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि पुरुष एक कहेंगे या अनेक कहेंगे, क्योंकि जीवात्माएं मतलब पुरुष इक्वल टू चैतन्य, तो चैतन्य शक्ति है पुरुष। अब वो एक है कि अनेक है, ये दूसरी प्रॉब्लम आई। तो उन लोगों ने ये कह दिया कि नहीं, पुरुष एक नहीं होता है, पुरुष तो अनेक होते हैं।
तो पुरुष में अनेकांतवाद है, तो एक पुरुष में से मतलब समष्टि चैतन्य में से व्यष्टि चैतन्य उत्पन्न हो रहा है, ये प्रक्रिया नहीं मान्य की जा रही है। पर जो समष्टि है, सॉरी, जो पुरुष है वही अनेक ही होते हैं, इस प्रकार का द्वैतवाद उन लोगों ने मान्य किया है। अब इस तरह का द्वैतवाद स्वीकारने से ये प्रॉब्लम आती है कि फिर सृष्टि कोई एक प्रकार की होगी या सृष्टि भी अनेक प्रकार की होगी, क्योंकि प्रत्येक पुरुष के प्रति सृष्टि अलग अलग हो गई, हम हर किसी की सृष्टि अलग हो गई, ऐसा उसका मतलब बनेगा। तब वो ये कहते हैं कि हाँ अलग बन गई, जैसे संसार की प्रकृति हम सभी को अलग अलग होती है, पर मटेरियल नहीं बदलेगा, क्योंकि प्रकृति शक्ति एक ही होती है, प्रकृति अनेक नहीं होती है। ये उन लोगों की प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया को हम अपने मत में अगर हम इंटरप्रेट करेंगे तो हम उसे इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि जो पुरुष होते हैं वो जीवात्मा है, हम जिसे व्यष्टि जीवात्मा कह रहे हैं वो, और वो व्यष्टि जीवात्माओं की अनेकता का स्वीकार किया गया है सांख्य मत। जी राजा, एकदम क्लियर हो गया। जीवात्मा को अपने अंदर अहंता ममता के कारण जड़ पदार्थों की भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतीति होती है, जिसे हम संसार कह रहे हैं। वही संसार की प्रतीति उन लोगों के लिए जगत है। और जो मुक्ति का प्रकार उन लोगों ने बताया है वो भी यही है कि जो प्रकृति होती है वो परफॉर्म करते करते थक जाती है। जब वो थक जाती है तो थकने के बाद मतलब बोर हो जाती है, उसके अंदर जो कुछ भी पोटेंशियल होते हैं, जितनी भी शक्तियां होती हैं, उन सबको वो पुरुष के सामने प्रकट कर देती है। फिर जब प्रकट कर देती है फिर उसका काम खत्म हो गया तो प्रकृति अपने कार्य से निवृत्त हो जाती है, और वही पुरुष की मुक्ति है। ये उन लोगों ने प्रक्रिया स्वीकारी। तो उसमें वो लोग जिसे पुरुष कह रहे हैं वो हमारा पुरुष नहीं है, मतलब अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ पुरुष वो नहीं है। हम अगर उस प्रक्रिया को अपनी प्रक्रिया में या अपनी परिभाषा में अगर हम सेट करेंगे तो हम ये कहेंगे कि आप लोग जिसे पुरुष कह रहे हो उसे हम जीवात्मा कह रहे हैं। जी हो गया एकदम राजा। हाँ हाँ राजा, एकदम बहुत अच्छे से हो गया। धन्यवाद, प्रणाम राजा। आगे रेखा बहन है। हाँ, हैंड राइज कर लीजिए आप, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। हाँ हाँ जी राजा, दंडवत प्रणाम। राजा आपसे विनती है कि जो हमने ये सूत्र, ये अधिकरण का सूत्र तैयार किया है ना, वो जे के वचनामृत और आपसी के वचनामृत के साथ रख के ये सूत्र तैयार किया है। तो अगर कुछ समझ में कहीं गलत लगे तो आप फिर क्लियर कर दीजिएगा। हाँ हाँ, प्रकृति अधिकरणम एवं प्रकृति कारणवाद निराकरणेन ब्रह्मण एव कारणत्वे सिद्धे अपि अर्धजरति यतया उभयस्थापन पक्षम परिहर्तुम अधिकरणम आरंभते। पहले इस अधिकरण के बारे में थोड़ा करके फिर सूत्र ले रही हूँ। पहला सूत्र, प्रकृतिस्थ प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधा। श्री भागवत जी में कहा है, जो बिल्कुल मूढ़तम हो उसे दुख नहीं होता, जो बुद्धिमान है उसे दुख नहीं होता, जो पूरा बुद्धिमान नहीं, पूरा मूढ़ नहीं, वो मिडिल क्लास को दुख होता है। तो सोया हुआ सुखी है। सोई हुई अवस्था को शंकराचार्य आनंद में कहते हैं। अ उ म 3 घटक अक्षर 3 देवता के प्रतिपादक है। अ जागृत अवस्था का प्रतिपादक है, उ स्वप्नावस्था का, और म निद्रा अवस्था का प्रतिपादक है। ये 3 अवस्था चेतन की है। इसके ऊपर एक तुरीय अवस्था है चेतना की, जो जागती न स्वप्न, ये ब्रह्म है। ये शंकराचार्य जी का स्टेटस है। ब्रह्म में ऐसी अवस्था लग गई है जो अविद्या की उपाधि के कारण लग गई है। जागृत स्वप्न विक्षेपात्मिका है और जागरण केवल आवरणात्मिका है, शुद्ध चैतन्य को ढकती है, और इसी कारण इसे अज्ञान अवस्था कहा जाता है। उस अवस्था के पार
तीनों अवस्था का साक्षी चैतन्य पर ब्रह्म है, वो ब्राह्मी की अवस्था न होकर अब्राह्मी की अवस्था है और ये मिथ्या है, ये शंकराचार्य जी मानते हैं। पर इसके विपरीत हमारा सिद्धांत है कि जो आनंदमय परमात्मा है और वो आनंद अक्षर ब्रह्म है, पुरुषोत्तम आनंदमय है, अक्षर ब्रह्म का आधार स्थानीय वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म और पर ब्रह्म का समन्वय बताया। इस तरह से वाक्य का समन्वय हो रहा है। अब सत्ता, चेतना, आनंद तीनों जगत में अन्वित है। अस्थि, भांति, प्रिय, ये जो भान हो रहा है, अच्छा लग रहा है, ये तीनों ब्रह्म से आते हैं, पर नाम और रूप माया के द्वारा सप्लाई किए जा रहे हैं। तो नाम और रूप में जब हमें अस्थि, भ्रांति और प्रियता का भान हो रहा है, वो माया और ब्रह्म के कोलैबोरेशन से हो रहा है। और नाम और रूप रहित अस्थि, भ्रांति, प्रियता का जो भान हो रहा है, वो ब्राह्मी की अवस्था है। शंकराचार्य जी के समन्वय का ये मॉडल है। उस मॉडल में जगत केवल ब्रह्म कारणक नहीं है, ब्रह्म की अधिष्ठान कारण है, और जगत जो है वो माया के कारण है। माया अज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान, ये माया अज्ञान रूप है। ये ज्ञान और अज्ञान दोनों के कॉम्बिनेशन से जगत पैदा हो रहा है। तो वो ब्रह्म से पैदा क्यों कहा जाता है? अभी अर्धजरति न्याय थोड़ा समझा रहे हैं यहाँ पर कि उसमें शंकराचार्य जी कहना चाहते हैं कि ब्रह्म जो है वो सत्य है, माया मिथ्या है। अब इसकी खूबसूरती में यह है कि ब्रह्म में अद्वैत सिद्धांत के अनुसार जगत की कारणता मायावाद में दो तरह से है, एक कारणता सत्य और कारण सत्य। तो माया की कारणता सत्य और माया कारण बनती है। वहां अज्ञान के दो फंक्शन, आवरण और विक्षेप। तो ये फंक्शन के कारण अज्ञान मिथ्या है, कारणता सत्य है। तो ब्रह्म में कारणता का आरोप किया जा रहा है। आरोप विषयात्मिका कारण है नहीं, पर यदि मान के चलो तो कारणता ऐसे ब्रह्म सत्य है, पर कारणता मिथ्या। तो ये सिद्धांत में अर्धजरती न्याय आ रहा है। जरत यानी बुढ़ा और जरती यानी बुद्धि। तो आधी जवान आधी बुद्धि, जहाँ कारण सत्य पर कारणता सत्य नहीं, पर दोनों मिलके जगत पैदा हो रहा है, दोनों से मिलके जगत पैदा हो रहा है। तो आधी बुद्धि कारणता है, आधी जवान कारणता है। जहाँ कारणता मिथ्या है वहाँ कारण सत्य है, उन दोनों के कारण जगत है। तो वो जो बात है, क्योंकि ब्रह्म अपने आप में कारण हो नहीं सकता, क्योंकि सत्य वो है जो अपरिवर्तनशील हो और जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा वो सत्य नहीं। तो सत्य सत्य रहता है और असत्य के तीन कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। इसमें पहला पारमार्थिक सत्य, व्यावहारिक और पारिभाषिक होते हैं। तो ये असत्यता के 3 लेवल हो सकते हैं। सत्य का लेवल नहीं, सत्य हर परफॉर्मेंस में सत्य ही रहेगा। ये अर्धजरती न्याय इस न्याय का एक मूल है, जो ब्रह्म को कारण मानने के लिए इनकार कर रहा है, क्योंकि कारण बिना ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं सकता। ट्रांसफॉर्मेशन अनुभव सिद्ध है, तो उसे व्यवहार मानना या प्रतिभास मानना और पारमार्थिक सत्य पूर्ण विद्या है। अविद्या के 2 स्तर होते हैं, या तो जानते हैं या गलत जानते हैं। इन सब के कारण जगत पैदा हो रहा है, ये अर्धजरती है। तो यहाँ ब्रह्म को उपादान मानने से ये डिस्टर्ब हो रहा है। इसके कारण ये अर्धजरती कह रहे हैं, तो ब्रह्म को उपादान कारण मत मानो। उपादान कारण प्रकृति को माना और उसे माया कह दिया, और ब्रह्म निमित्त कारण होगा तो अधिष्ठान हो सकता है। पर अर्धजरती के परिणामी उपादान से ब्रह्म को माना नहीं जा सकता, क्योंकि ब्रह्म अभिन्न निमित्त उपादान, यही ब्रह्म को सिद्ध किया है। ब्रह्म को उपादान मानने से ब्रह्म के स्वरूप में परिवर्तन आया, ये स्वीकारना पड़ेगा। अब पहला सूत्र, उसमें विषय है कि प्रकृति सृष्टि का कारण नहीं बन सकती, इसलिए ब्रह्म ही कारण हो सकते हैं। यह सिद्ध हो गया तो भी प्रकृति और ब्रह्म दोनों को अर्धजरती न्याय को कारण मानने वाले पक्ष की
रज्जुआत के लिए यह प्रकरण आ रहा है। अब पूर्व पक्ष है कि ब्रह्म की कारणता निमित्त मानते हैं, पर उपादान तो प्रकृति ही है, क्योंकि कार्य कारण में भिन्नता नहीं होती। ब्रह्म को उपादान माना तो ब्रह्म कूटस्थ नहीं रहेगा। जगत में नित्यता नहीं, कुछ उत्पत्ति नाश हो रहा है। ये अचलता का आरोप ब्रह्म की कूटस्थता को मना कर रहे हैं। ब्रह्म तो परमानेंट है, उसे जगत में किस तरह कह रहे हो? तो कार्य कारण में सामंजस्य होना चाहिए। तो प्राकृत जगत और प्रकृति के सामंजस्य होगा और निमित्त कारण तो ब्रह्म है। तो उपादान और निमित्त जैसे जगत में होता है ऐसे होना चाहिए। धर्म संबंधी कोई निर्णय हमें श्रुति और स्मृति से लेना चाहिए, क्योंकि कर्म में भी धर्म है। उसके निर्धारण हेतु ही ये शास्त्र हमें किसी कर्म या कर्म में धर्म होना समझाते हैं। अब सिद्धांत बता रहे हैं। श्वेत केतु श्रुति से रचे इस सूत्र में श्री महाप्रभु जी और सांकर मत को कह रहे कि जिसमें श्वेत केतु पढ़ के आया तो पिता ने कहा ऐसा तत्व बताओ जिसे जानने से, एक के जानने से सारा ज्ञान प्राप्त हो, अर्थात एक कारण विज्ञान से कार्य विज्ञान का ज्ञान हो। प्रकृति जो जगत के रूप में ट्रांसफर हो रही है, जहाँ ब्रह्म की कारणता का विचार है, तो कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाएगा। जिस तरह मिट्टी को जानने से सारे मिट्टी के पदार्थ को जान सकते हैं, उसी तरह सोने के ज्ञान से सोने के आभूषणों को जाना जा सकता है। ये प्रतिज्ञा वचन है कि एक का विज्ञान से सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्म को उसी प्रकार जानो, जैसे मिट्टी और सोना को कारण से तो कार्य का ज्ञान होगा, तो ब्रह्म को प्रकृति भी मानना और निमित्त कोश भी मानना। तो यहाँ अनुपरोध करना पड़ेगा कि इस तरह मानने से कारण मतलब उसमें बाधा नहीं। हमें अर्धजरती अर्थात आधी बुद्धि आधी जवान प्रकृति और ब्रह्म से जो जगत है, ये बात हमें स्वीकार्य नहीं, क्योंकि प्रतिज्ञा वचन और दृष्टांत तो प्रतिज्ञा एक का ज्ञान से सर्व ज्ञान और दृष्टांत मिट्टी और सोने का है। यहाँ प्रकृति च पहले ले रहे हैं तो च के कई अर्थ हो सकते हैं, समापन, इति, और ये तो यहाँ प्रकृति भी एक कारण है। प्रकृति पद से सर्वधर्मोपदेश और च से जितनी भी तरह की कारणता हो, वो सभी कारणता ब्रह्म में है। प्रकृति को कारण मानो तो वो भी ब्रह्म है। च से यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि जिसमें श्री भागवत जी का श्लोक है कि कर्ता कर्म करण क्रिया ज्ञान सर्व कुछ आप ही हो, जन्म अस्तित्व के भाव विकार रहित हो, जहाँ जिसमें जिसके लिए जो कुछ हो रहा है वो सर्व आप ही हो। सभी प्रकार अधिकरण कर्म कर्म उपादान संप्रदान जो भी विभक्ति है, ये सभी भगवान है। प्रकृति पुरुष अंतर्यामी ईश्वर सब ब्रह्मात्मक है। प्रतिज्ञा वचन और दृष्टांत से समवायी कारण सिद्ध होता है। प्रतिज्ञा वचन ऐसा तत्व कि जिसकी बात हमें पता नहीं, प्रतिज्ञा वचन ऐसा तत्व कि जिसकी बात हमें पता नहीं उसका भी ज्ञान हो जाए, जिसका ज्ञान न हो ऐसा तत्व जो सर्वरूप बना हो। तो वाचारमण विकार कहने के लिए कहे तत्व तो एक ही है। कार्य कारण में भेद नहीं और पूर्णता अभेद भी नहीं होता। कच्ची मिट्टी को घट नहीं कहते, परंतु पूरी तरह से पक जाने के बाद घट हो उसे हम मिट्टी नहीं कहते। कार्य कारण को अवस्था विशेष होने के रूप में समझना चाहिए। थोड़ा भेद और आंशिक अभेद दिखाई देता है। जब हमें ज्ञान हो तब ब्रह्म की सृष्टि रूपेण कार्यता जो भेद है वो नष्ट होता है। जगत के कारण रूप में माया प्रकृति या किसी अन्य तत्व को कारण रूप स्वीकारे तो जगत मिथ्या सिद्ध होता है, पर ब्रह्म को जगत के कारण रूप में स्वीकारे तो ही जगत का सत्य होना सिद्ध होगा।
शंकराचार्य जी और सांख्य दोनों मतों का निराकरण महाप्रभु जी करते हैं। ब्रह्म सत्य है, विचार हमारे मन में होता है, वस्तु नहीं, क्योंकि हमारी आत्मबुद्धि शरीर में होने से जागतिक पदार्थ में होती है। कि सूर और असुर सदा पिता के पास गए, पिता रेखा बहन, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एक मिनट, कोई और भी बताएगा? मेरी तरफ से तो नहीं है ना कोई प्रॉब्लम? सबको कैसा सुनाई दे रहा है? अरे राजा, उनके यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम लगता है ना? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ रेखा बहन, आपका ही नेटवर्क में इश्यू है कुछ। नहीं, अभी तक भी क्लियर नहीं है। अच्छा, एक मिनट, हाँ, आप चेंज कर लो। हाँ, अब सुनाई दे रहा है राजा? हाँ, अब ठीक है। कहाँ से पढ़ूं राजा? कहाँ से नहीं सुनाई दिया राजा? हाँ, बस अभी 2-3 मिनट से ऊपर की 4-5 पंक्तियों से वापस कर लीजिए। अच्छा, जी राजा। शंकराचार्य जी और सांख्य दोनों मतों का निराकरण महाप्रभु जी करते हैं कि ब्रह्म सत्य है, विकार हमारे मन में होता है, वस्तु में नहीं, क्योंकि हमारी आत्मबुद्धि शरीर में होने से। ठीक है ना राजा? अब हाँ ठीक है जी राजा। शंकराचार्य जी और सांख्य दोनों मतों का निराकरण महाप्रभु जी करते हैं कि ब्रह्म सत्य है, विकार हमारे मन में होता है, वस्तु में नहीं, क्योंकि हमारी आत्मबुद्धि शरीर में होने से जागतिक पदार्थ में होती है, अतः विकार आता है। उपनिषद में सुंदर निरूपण है कि सूर असुर दोनों प्रजापति के पास गए। प्रजापति ने कहा, अपने आप को ब्रह्म जानो। तो जो असुर था उसने देह को ब्रह्म जाना। तो इंद्र को तकलीफ हुई कि देह तो क्षण भंगुर है, उसे ब्रह्म कैसे समझूं। तो जो हमारा माइंड सेट होता है उसमें हम उपदेश को समझ रहे हैं कि टीचर का माइंड सेट को हम समझ रहे हैं। तो सूर असुर दो शब्द है। जो दूसरे का ख्याल न रखे वो असुर, उसे अपने प्राणों की ही फिक्र होती है, वो असुर है। और जो खराब न हो उसे सुर कहा जाता है। तो हमारी माइंड सेट आसुरी होगी तो सच्चे उपदेश का भी हम गलत अर्थ समझेंगे, और अगर माइंड सेट अच्छा है तो गलत उपदेश का भी हम हमें अर्थ सच्चा समझ आएगा। इंद्र को समझ आया कि सहिष्णु देह है तो उसे कैसे ब्रह्म जाने, पर जब वो फिर से आया तो उसे ब्रह्म का उपदेश मिलता है। उसे लगा सब ब्रह्म है तो देह ब्रह्म है। ज्ञान में कहा है सब कुछ ब्रह्म है तो देह भी ब्रह्म है, तो निंदा क्यों? अहम ब्रह्मास्मि में भी आत्मा को ब्रह्म कहा जा रहा है। ये प्रॉब्लम को यहाँ बताते हैं कि देह को दोनों तरह से ब्रह्मतया भी और अपने सुख के साधन तया भी। सुख मतलब दैहिक इंद्रिय सुख,
तो हमारा पर्सपेक्टिव क्या है? चीज तो वही है, देह क्षर है, इसमें संदेह नहीं, देह ब्रह्म भी है, इसमें भी संदेह नहीं। तो प्रश्न यह है कि अपनी क्षरता में ही ब्रह्म को देखना, या क्षरता भी ब्रह्म है और अक्षर भी ब्रह्म है। क्षर और अक्षर दोनों ब्रह्म है। पहले क्षर में ब्रह्म भाव सरल होता है, अक्षर तो दिखता नहीं। तो देह में विकार बुद्धि है तो दोष है, देह में ब्रह्म बुद्धि दोष नहीं है। ब्राह्मिक विकार मानते हो, क्षरता के अर्थ में तो दोष है, ब्रह्मता के अर्थ में ले तो क्षर अक्षर दोनों है। श्रुति का सामर्थ्य प्रमाण है, ब्रह्म समवायी कारण है। तो प्रकृति के दो अर्थ, एक समवायी कारण और जड़ वस्तु की उत्पत्ति जड़ से होती है। तो जड़ प्रकृति को यहाँ कहा है कि जड़ प्रकृति कारण नहीं, ब्रह्म ही प्रकृति का कारण है। अब दूसरा सूत्र, लिंगांतरम आह अभिज्ञोपदेशात् च। यहाँ लिंग का मतलब बता रहे हैं कि कभी व्याख्यार्थ जब हमें करना हो तो उसके लिए 6 तरह के न्याय है। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। श्रुति सबसे प्रबल है, उससे थोड़ी कमजोर लिंग, उससे थोड़ी कमजोर वाक्य, उससे थोड़ा कमजोर प्रकरण, इस तरह से समझना है। तो इसी प्रकार सबसे कमजोर समाख्या है। तो वाक्यार्थ में श्रुति यानी जो शब्द सुनाई दे रहा है, वो श्रुति के बाद जो शब्द सुनाई दे रहा है उसी का मीनिंग लिंग से समझ आता है। श्रुति इम्प्लाई मीनिंग नहीं बताती, इसलिए निरपेक्ष रवो श्रुति कहा जाता है। लिंग में एक वाक्य सुना तो वाक्य में जो शब्दार्थ समझ गए उसका इम्प्लाई मीनिंग भी होता है। जैसे घर में फंक्शन है और सबको भोजन करने बैठा हो, ऐसा कहा जाए तो पुल्लिंग तो वापरा पर स्त्रीलिंग नहीं वापरा, तो क्या स्त्री को कहा नहीं? तो यहाँ सब कहा तो दोनों आ गए। ये सब जो शब्द है वो यहाँ लिंग बन रहा है। सभी गेस्ट में आई नहीं कहा, आए कहा है, तो आए हुए लोग लिंग है। तो पुरुष स्त्री दोनों अर्थ में श्रुति शब्द है। वाक्य में 2 से अधिक शब्द। अब प्रकरण और वाक्य को बताते हैं कि वाक्य में 2 से अधिक शब्द आते हैं तो वो वाक्य का प्रकरण, जो पहले हो तो बाद में स्थान, तो वाक्य से बड़ा प्रकरण। श्रुति एक पद है, लिंग एक पद से इंडिकेट हो रहा है, ये लिंग बन जाएगा। वाक्य में 2 पद आएंगे, बाद प्रकरण अर्थात एक वाक्य नहीं बहुत सारे वाक्य होंगे तो एक प्रकरण बन जाएगा। स्थान में कहा वो शब्द वापरा जा रहा है, तो जिस स्थान में शब्द का प्रयोग है तो अर्थ उसी से निकलता है। जैसे सृष्टि के प्रकरण में कोई भी नाम है पर अर्थ तो ब्रह्म ही होगा, किसी देवता का नाम भी ब्रह्म ही होगा। समाख्या मतलब किसी चीज को डिफाइन करना। हम वापरे वो किसी कॉमन चीज में नहीं वापर रहे पर डिफाइन में वापर रहे, वो सबसे कमजोर अर्थ होता है। डेफिनेशन की यूटिलिटी है वो ही उसका प्रमाण है। ये जनरल प्रिंसिपल व्याख्या का है। महाप्रभु जी ने इसे अस्वीकार नहीं किया, पर यहाँ एक बात कहते हैं कि एक दूसरे से कमजोर मानना पॉलिसी हो सकती है, और दूसरी पॉलिसी है कि सभी अर्थ की एक वाक्यता करना। जब हम कमजोर मानते हैं तो हमारे पास क्या पैरामीटर है कि लिंग से श्रुत्यर्थ बलवान है, लिंग कमजोर है, तो क्या होगा कि ब्रह्म अपरिवर्तनशील है। तो यतः का अर्थ इससे होता है। तो ऐसे जिसमें कोई कारण नहीं, जैसे कोई म्यूजिशियन है तो वो म्यूजिक बजाता है, तो वो अपने आप ही डायरेक्टर ने कहा ऐसे बजाता है तो डायरेक्टर लिंग बन जाता है, तो श्रुत्यर्थ है। तो म्यूजिक डायरेक्टर ने बजवाया ऐसे कहेंगे तो अर्थ बजवाया निकलेगा, अर्थ उत्तरोत्तर बन जाता है। महाप्रभु जी कह रहे सबकी एक वाक्यता खोजना, उसमें सारे अंग समान हो जाते हैं। इस तरह अर्थ करना
कि दुर्बलता खोजना अच्छी बात नहीं। पूर्व प्राबल्य उत्तर निर्बल्य में महाप्रभु जी ना पाड़ रहे हैं। प्रतिज्ञा और दृष्टांत के साथ संगति नहीं बैठेगी। यहाँ प्रकृति का अर्थ ब्रह्म है। कौन सा अर्थ लेना, तो एक वाक्यता से अर्थ लेंगे। प्रकृति को ना कहे वो भी ब्रह्म का ही एक रूप है। उस अर्थ में प्रकृति कारण नहीं है। प्रकृति यानी कारण ब्रह्म प्रकृति है, तो उसी अर्थ में कारण कह रहे हैं। प्रकृति को जड़ कहा तो कारण नहीं, तो ऐसा कारण नहीं कि ब्रह्म जिसकी कारणता को कैंसल कर रहा हो। अब कह रहे हैं कि लिंगांतरम, तो वाचारंभण विकार कहने भर की बात है। इसमें विकार नाम कहने भर की बात है, तो जगत को ब्रह्म का विकार कहने भर की ही बात है। जगत जो है वो ब्रह्म रूप ही है, ये अर्थ निकल रहा था। दृष्टांत के आधार पर एक विज्ञान में ये बात आई। दोनों के कंसिडरेशन से ब्रह्म की समवाय सिद्ध हुआ था। अब अभिज्ञा एक लिंग बता रहे हैं। अभिज्ञा ज्ञानम अभिज्ञा है, किसी चीज का ध्यान करना। तो अभिज्ञोपदेशाच कहा। श्रुति में दोनों तरह के, तो काम्यता और तो अभिज्ञाए, दोनों तरह के वचन आते हैं। यहाँ वचन तो बहुश्याम प्रजाएं है, पर कामना है तो हम अपने अर्थ में होती है। तो जो हमारे पास न हो उसकी कामना होती है। ब्रह्म की कामना इस तरह की नहीं हो सकती। दूसरी श्रुति में कामना का स्वरूप बताया कि अभिध्यान किया, तो अभिध्यान का मतलब साधारण ज्ञान, मतलब किसी वस्तु विषय को ध्यान में लाना। अभिज्ञा का मतलब पर्टिकुलरली ध्यान में लाना। तो शोभित जाए तो उसने अभिध्यान किया कि मैं बहुत हो जाऊं, तो बहुत होने का अभिध्यान किया तो बहुत रूप से हुआ। ये लिंग है, समवायी कारण होने का लिंग है। अभिध्यान का मतलब तो अभिध्यान होगा, पर श्रुति कह रही कि अपना उसने ऐसे ध्यान किया कि मेरे में रही हुई अनेकता प्रकट करूं। ये लिंग बन गया। किसका? तो ब्रह्म का समवायी कारण होने का। यहाँ समवायी कारण कहा नहीं जा रहा, पर लिंग तो बन रहा है ना। तो ब्रह्म की उपादान और विकार बना ब्रह्म तो आप्तकाम होने के कारण कामना होती नहीं। तो जिसकी कामना के विषय हर वक्त उसके पास अवेलेबल हो वो ही आप्तकाम है। तो उसकी कामना जो प्राप्त है उसका अभिध्यान करना। उसके अभिध्यान से सृष्टि का निरूपण किया गया है। सृष्टि के कारण तया अभिध्यान कहा गया है। खुद ही सृष्टि हो गया। जैसे सुवर्ण में है वो अनेक रूप, सुवर्ण जो है वो अनेक रूपता धारण करता है। वो अनेक रूपता सुवर्ण प्राकृतिक जन हो तो वरना तो मिथ्या हो जाएगी। तो ब्रह्म तो नहीं हो सकता कि मैं अनेक हो जाऊं। तो अध्यास माया के कारण भी मान नहीं सकते। तो कामना की बात तो गौण हो जाएगी, क्योंकि श्रुति तो नहीं रह जाएगी, लिंग प्रकरण या किसी अर्थ से निकलेगी। तो यहाँ ये समझने के लिए शांकर भाष्य तो थोड़ा समझना चाहिए ये कि शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि योगी अनेक शरीर धारण करता है तो ईश्वर क्यों नहीं। तो युक्ति अच्छी है कि योगी में है तो ईश्वर में भी होगी। तो शंकराचार्य जी यहाँ कह रहे हैं कि थोड़ा समरसोट ये ले रहे कि सत्य अनेक होने की बात नहीं, यहाँ तो अध्यास मूलक अनेक होने की बात है। तो उसमें क्या बड़ी बात है। तो महाप्रभु जी कह रहे कि योगी का सामर्थ्य यदि आप मान रहे हो तो उस पॉइंट पे तो स्थिर हो जाओ कि ये कर्तव्य भी ईश्वर कर सकता है कि अध्यास से अनेकता हुई। तो सवाल ये यहाँ है कि अध्यास किसका, तो जीव को ब्रह्म हुआ कि ब्रह्म को ब्रह्म हुआ। तो अनेक होने का ब्रह्म तो ब्रह्म को नहीं, क्योंकि वो शुद्ध ज्ञान रूप है। और ईश्वर को नहीं हो सकता क्योंकि वो सर्वज्ञ है। तो जीव तो अनेक होने के अभिज्ञान के कारण पैदा हुआ है। तो जीव तो पहले से नहीं था, तो जीव को ब्रह्म कैसे होगा। उनके यहाँ 6 अनादि है, तो ये प्रश्न तो यहाँ रहेगा ही। तो ये मॉडल पूरी तरह से यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे। श्रुति वचन है कि इच्छा उसने की तो मैं अनेक हो जाऊं। तो यहाँ मुख्य अर्थ हो तो गौणार्थ नहीं करना चाहिए, ये श्री महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं। अब आगे तत्जलान में जो बात कह रहे हैं कि
पहले ब्रह्म को अभिज्ञान बतायो, अब साधक का अभिज्ञान कह रहे कि छांदोग्य उपनिषद में तद ब्रह्म समवायित जो कह रहे उसमें कह रहे कि तत् जलान की संधि विच्छेद में तत् यानी वो, ज यानी जन्म, ल यानी लय और अन्न यानी जीवन या स्थिति। तो यहाँ अन्न उपसर्ग है, उसमें प्र में अन्न लगाए तो प्राण बनता है। उसी प्रकार उदान अपान समान इस प्रकार अन्न उपसर्ग लगाया तो इसे जन्म जीवन के लिए यूज हुआ। तज्जलान का अर्थ सब कुछ ब्रह्म है, उसी से जन्म, उसी से स्थिति और उसी में लय होगा। उसी की शांति होकर ऐसी उपासना करो, ये वाक्य है। तो सांकर मत में उपासना के लिए उपासना में और ज्ञान में दोनों में भेद करते हैं। जहां भी इति शब्द द्योतक है कि ये ज्ञान की उपासना है, तो इति का मतलब उपासना का अर्थ करते हैं। जहां इति नहीं तो वो ज्ञान द्योतक है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ज्ञान का द्योतक है, क्योंकि वहां इति नहीं तो ज्ञान कह रहे हैं। अब महाप्रभु जी यहाँ ये समस्या उठा रहे कि ये बताइए कि इति शब्द शांत के साथ या तज्जलान के साथ आ रहा है। अब दोनों को समझाते हैं कि तज्जलान के साथ है तो अर्थ तो ये निकल रहा है कि न ब्रह्म से पैदा, न स्थित, न लीन, और ऐसी उपासना करके उपासना करो, है नहीं पर ब्रह्म मानकर उपासना करो। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सर्व खलु इदम ब्रह्म, ये किस प्रकार का वाक्य कह रहे हो? तो ये वाक्य है या ऑर्डर दे रहा है कि सर्व खलु इदम ब्रह्म में ब्रह्म के बारे में व्याख्या कर रहा है। तज्जलान एक कमांड दे रहे हैं कि आज्ञा से कि सर्व खलु तज्जलान ऐसे ब्रह्म के शांत रह के उपासना करो। हमारा कोई भी वाक्य हो उसमें कर्ता और उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी। सर्व खलु में सर्व ब्रह्म में प्रेडिकेट बन रहा है और इदम सर्वम सब्जेक्ट बन रहा है। तो जो दिखलाई दे रहा है वो न दिखने वाला है। तो सर्व खलु इदम ब्रह्म को प्रेडिकेट मानो तो ब्रह्म उद्देश्य बन जाएगा। तो सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान तो होना चाहिए, तो सब्जेक्ट ब्रह्म को कहा नहीं जाएगा। तो इदम सर्व को सब्जेक्ट मानना पड़ेगा और ब्रह्म को प्रेडिकेट मानना पड़ेगा। इस जगत को ब्रह्म जानो तो ही दोनों से मतलब सर्व खलुम से और तज्जलान से सिद्ध हो रहा है कि ब्रह्म ही समवायी कारण है। तो अभिज्ञान का उपदेश यहाँ किया गया है, इससे ब्रह्म का समवायी होना घटित हो रहा है। अब इसमें मिथ्या क्या है? महाप्रभु जी पूछ रहे, तो ब्रह्म तो नहीं हो सकता, तो शंकराचार्य ब्रह्म की कारणता मिथ्या है। ये सवाल है कि जो उपासना बताई तो क्या मिथ्या की उपासना बता रहे हो? तो वहाँ चित्त के शांत की क्या आवश्यकता है? और क्या शांत व्यक्ति को उपासना बता रहे हो? तो ये दो बात हो रही है। तो उत्तर दे रहे कि तज्जलान जैसी भी अभिज्ञान करो तो तज्जलान जैसी करो, ब्रह्म की तरह मानो। जो जैसा है उसकी वैसी ही उपासना फलात्मक होती है। अब कहते हैं कि जो दिखलाई दे रहा है वो वही ज्ञान है, जो दिखलाई न दे उसी का वो ज्ञान है। जो शब्द के कई अर्थ होते हैं और यहाँ इति इत्यादि के अर्थ है। तो भगवान एक भी है, बहुधा भी है, और जो गीता में कहा है वो यहाँ च से कह रहे हैं, एक होकर अनेक हुए हैं। तो अभिज्ञान करो तो एक भी है, अनेक भी है और तज्जलान भी है। तो एक भी सत्य है, अनेक भी सत्य है। तो पूरे वाक्य का अर्थ महाप्रभु जी समझा रहे कि तज्जलान की उपासना मतलब ज शब्द से गीता से भी लिंक कर रहे हैं। अब तीसरा, साक्षात च उभम नाथ। साक्षात यहाँ बता रहे कि समन्वयाध्याय में कार्य प्रतिपादक वाक्य है। एक मिनट, जितने यहाँ पूर्व पक्ष में ये बता रहे कि जितने भूत है वो आकाश से उत्पन्न होते हैं और आकाश से ही उत्पत्ति है। तो किसी भी वस्तु में उसकी उत्पत्ति और लय बताना समवायित्य का सूचक है। तो प्रकृति का मतलब ब्रह्म ही लेंगे। तो पुनः यहाँ तर्क श्री महाप्रभु जी दे रहे कि लिंग की चर्चा करके श्रुति का ही प्रमाण देते हैं। श्रुति स्पष्ट रूप से ब्रह्म को कारण बताती है। स्मृति भी ब्रह्म द्वारा ही उत्पत्ति लय बताती है। ब्रह्म को केवल निमित्त कहना संभव नहीं।
साक्षात च उभन्वयात्। समन्वयाध्याय में कार्य प्रतिपादक वाक्य है, कहीं आकाश कहीं वायु और प्राण से बताया। तो जो वाक्य आ रहे हैं वहां ब्रह्मसूत्र ने निर्णय किया है कि जो आकाश वगैरह का मूल अर्थ ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म को सारे नाम से पुकारा जा सकता है। जगत की हर चीज को सारे नाम से नहीं पुकार सकते। आकाश को जल या जल को आकाश नहीं कह सकते, क्योंकि तत्त जो नाम रूप है वो जोड़ने का नाम ही सृष्टि है। सबको नाम और फंक्शन अलॉट किए गए है, क्योंकि ब्रह्म को सब नाम से पुकारा जा सके। सारे कर्म सारे रूप नाम ब्रह्म के हैं। 5 तत्व है वो भी ब्रह्म ही है। पृथ्वी जल तेज आकाश वायु वो भी ब्रह्म का ही नाम है। तो सारे आकाश से पैदा हो रहा है, पर वो सारी चीज भूताकाश में मर्ज हो रही है, क्योंकि सारे जगत का प्रलय तो ब्रह्माकाश में ही है। ये तो केवल निमित्त कारण है। निमित्त में कोई पैदा हो सकता है, मर्ज नहीं हो सकता। यहाँ तो मर्ज भी बताया गया है, तो श्रुति से सिद्ध है कि ब्रह्म समवाय कारण है। जैसे सोने गहना पैदा कर देता है तो वो गला दे तो मर्ज हो जाता है, तो वो सोना बन जाता है। उसी तरह से ये साक्षात है। तो कैसे? तो जो लोक में जो है वो पैदा और मर्ज दोनों देखे जा सकते हैं। तो वेद में भी ये कहो है कि याल ये भगवान समवाय कारण है, वो ही सब सर्जन कर रहे हैं। तो कर्तृत्व तो आ रहे हो। तो आकाश को औपचारिक मानो, अर्थात औपचारिक यानी मूल अर्थ नहीं, दूसरा अर्थ छोड़ के ये खुलासा के लिए ये सूत्र है। अब आगे आत्मकृते परिणामात्। यहाँ शंका कर रहे हैं कि ब्रह्म ने अपने आप को स्वयं प्रकट किया, ब्रह्म की जगत के रूप में परिणमित हुए, ऐसा कहा। परिणाम का अर्थ बता रहे हैं कि परिणाम उपादान का अपनी ही सत्ता में कार्य के रूप में उत्पन्न होना है। अर्थात मैं ही कर्ता मैं ही मटेरियल और कार्य बने तो ब्रह्म समान सत्ता के स्थान पर कर्ता बनते हैं, दूसरी नहीं अपनी ही सत्ता है। इसलिए ब्रह्म की ही प्रकृति द्वारा वाच्य है। यहाँ ब्रह्म करता है तो आकाश वगैरह औपचारिक है, तो कारण रूप कोई और है। अब कह रहे हैं कि वाने अपने आप को जगत के रूप में ढालियो है। उपादान और निमित्त दोनों वही है। अच्छे काम को सुकृत कहा जाता है। जैसे जगत को बनाया तो हम सुकृत वेल्डन कहेंगे। ये जगत की अच्छाई है कि जगत बनाने में ब्रह्म ने अपने अलावा कोई दूसरे एलिमेंट वापरे नहीं है। अगर वापरे तो बुराई आ जाती, क्योंकि जगत में तो अच्छा बुरा दोनों है, तो पक्षपात कहला जाएगा। और जाको बुरो बनायो वो तो यही समझेगो कि वो ब्रह्म तकलीफ में मजा ले रहे हैं, पर हम भूल जाते हैं कि वो मजा दे भी तो रहे है। तो सबको बड़ाई अच्छी लगे गाली बुरी लगे तो वाको हम सुकृत नहीं कहेंगे। तो अपने आत्मा को नहीं बनायो હતો तो ये आरोप तो आनो ही હતો। तो अच्छो या बुरो बनायो तो कठोर कहते हैं। या लिए सुकृत क्यों है? वाने कोई को नहीं बनायो, अपने आप को बनायो। तो उपपत्ति क्या है? तो ज्ञान समझाने के लिए कह रहे हैं कि परिणाम ते कार्य के आकार सु वाने अपने आप को ट्रांसफर कियो है। जो भी मेटल है वो अपने आप को खोए बिना ट्रांसफर होए। तांबा कॉपर सिल्वर गोल्डर कोई भी वस्तु हो वो धातु तो धातु ही रहेगी। या में मेटल का एग्जांपल है कि वो तो बढ़े नहीं। यहाँ कह रहे कि 1 तोला का है तो वो 1 तोला ही रहेगा। तो यहाँ तो जगत बढ़ रहे है, वो कैसे बढ़ रहे हैं? तो यहाँ में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वृद्धि जो है वो वहाँ में हो रही है, वो लौकिक नहीं अलौकिक है। क्योंकि ब्रह्म मेटर ही ऐसी है कि जो बाय डिफॉल्ट एक्सपांड होने का नेचर है। जैसे चना को फूलने का नेचर है, ऐसे ब्रह्म को स्वभाव फूलने को है, लौकिक नहीं अलौकिक है। कारणावस्था में जो कार्यावस्था आई है वो श्रुति के अनुरोध से स्वीकारनी पड़ेगी। शब्द मूल होने के कारण शाब्दिक ब्रह्म को मानना पड़ेगा। तदात्मानम स्वयं फूर्ता युक्ति दूषण आगे जाके परिहार करेंगे।
जगत ब्रह्म को परिणाम लक्ष्य है, उत्पाद्य नहीं है। उत्पाद्य लक्षण अलग, परिणाम अलग, जीवर्त अलग हुए है। जगत को समवाय है ये सिद्ध भयो, क्योंकि वाने अपने आप को बनाया है। अब राजा और सूत्र है, ले लो यो की। हाँ कर लो जी राज। अब 5वां सूत्र, योनि से ही गीयते। जहाँ कह रहे पूर्व पक्ष की जड़ के प्रति समवायी कारण ब्रह्म है ये मान ले, परंतु चेतना को अधिष्ठान प्रदान करने वाला शुक्र शोणित के द्वारा जनित एक मिनट हाँ जी राजा। हाँ 2 ही सूत्र बचे, कल कर लेना तो संपन्न हो जाएगा। जी राजा 9वां अधिकरण है ना, वो भी थोड़ा सा है, वो आप कल ही कर लूंगी। हाँ कल कर ले। जी राजा। ठीक राजा बराबर।